हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आपका आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर। सीबीएसई ने अपना खुद की तरफ से सैम्पल पेपर इशू कर दिया है और इस सैम्पल पेपर में हम अगर स्पेशली फ़िज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने इस बार के सैम्पल पेपर में, और एक्सपेक्टेड होगा कि यही जो आपके जितने चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं यही सारे चेंजेस आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे, जो कि 2021 में आपकी एग्जाम होने वाली है सीबीएसई उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आज हम सबसे पहले सीबीएसई एग्जाम का पैटर्न जो है वो देखेंगे, जो पेपर का पैटर्न कैसे आ रहा है, यहाँ पे सीबीएसई ने किस टाइप का पैटर्न आपके लिए बनाया है, और फिर उसके बाद हम इसके जो सैम्पल पेपर आया है इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस सैम्पल पेपर का जो आपके पास इसका क्या पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनकी वेटेज क्या रहेगा, ये सारा हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल पेपर के पैटर्न के बारे में, क्योंकि सैम्पल पेपर आपको हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सैम्पल पेपर में से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि सैम्पल पेपर का एक भी क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर एज इट इज़ रिपीट हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि सैम्पल पेपर में जो पेपर का पैटर्न आता है वो पेपर हमेशा एग्जैक्टली एज इट इज़ सेम पैटर्न सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस जो सैम्पल पेपर है इसका पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके सीबीएसई एग्जाम में वो होंगे 33। टोटल क्वेश्चन 33 होंगे, जो कि लास्ट ईयर वाला जो पैटर्न आया था, लास्ट ईयर वाला जो सब्जेक्ट था उसमें कितने थे, वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस थे 37 क्वेश्चंस लास्ट ईयर टोटल थे। पहले मैं एक बार लास्ट वाले पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। लास्ट वाले पैटर्न में लास्ट ईयर 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे, फिर 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे। ठीक है ना, फिर इसके बाद जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स क्वेश्चंस थे, फिर इसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन थे, ये शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट और ये शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड। फिर इसके बाद 3 क्वेश्चंस अपने पास क्या थे, 5 मार्क्स के थे, ये लॉन्ग आंसर टाइप थे। ठीक है ना, ये यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे। इसका एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है कि एग्जैक्टली कितने थे यहाँ पर, लेकिन इस टाइप का टोटल 37 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 37 थे। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं, हाँ 7 ये थे और 7 ये थे, तो आपके टोटल कितने हो गए, 10 + 5 + 5 20, 20 एंड 14 34 एंड 21 आपके लिए 55 हो गई, और प्लस 15 70 मार्क्स हो गए। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 70, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास, 37। तो लास्ट ईयर का पैटर्न ये था, 10 ऑब्जेक्टिव, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर फर्स्ट। ठीक है, थोड़े से बड़े 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद थे 3 मार्क्स क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर थे, लेकिन इनसे थोड़े से ज़्यादा थे, 3 मार्क्स वाले थे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स में आता है और उसका एक पार्ट, और उसका बी पार्ट होता है वो 1 मार्क्स में, या फिर फर्स्ट पार्ट उसका 2 मार्क्स में जाता है और सेकंड पार्ट उसका 1 मार्क्स में जाता है। ठीक है, और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, 5 मार्क्स ईच, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इनका जो आंसर है लगभग 1.5 से 2 पेज में आप कर सकते हो। लेकिन वैसे अगर कोई डेरिवेशन वगैरह आता है तो अपने फिजिक्स में तो आपको पता ही है कि हम ये जो आंसर टाइप है 1-2 में नहीं, ये ज़्यादा पेजेस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये तो लास्ट ईयर का हो गया शॉर्ट में। लेकिन अभी इस बार का जो रिवीजन है, इस बार का जो पैटर्न है, ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट का जो पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न का डिस्कशन करोगे तभी आपको एक आइडिया हो पाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। उस अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी आप अभी से बनाना स्टार्ट करोगे तब काम बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर
10 इंटू 1, 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स ईच, ये होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसका जो आंसर होगा वो 1 वर्ड या 1 लाइन में होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में यहां पे लिख रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस यू हैव टू कवर, 1 वर्ड से लेकर 1 लाइन तक या 2 लाइन्स तक इनका आंसर होगा, किनका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, ठीक है। अगर कोई इनमें न्यूमेरिकल आता है, कोई सॉल्यूशन करना पड़ता है आपको, तो यहां पर बहुत ही छोटा एक डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, ये जितने भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो यहां पर 1 मार्क्स के देखो कहां तक आएंगे ये देखना आप, उसके बाद हम बात करेंगे। तो पहले जो 10 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स ईच, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिनका 1 लाइन में 1 लाइन तक आपको आंसर देना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 4 क्वेश्चंस अगेन 1 मार्क्स ईच, बट दीज क्वेश्चंस आर असर्शन एंड रीजन। रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, आपको असर्शन दिया होगा, कोई आपको एक लाइन दी होगी, कोई स्टेटमेंट दिया होगा, अब उस स्टेटमेंट को वो सही है या गलत है, या फिर उसका जो रीजन है वो भी दिया होगा कि दोनों सही है दोनों गलत है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सीधी सी बात है ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें आपका एक ऑप्शन रहेगा, और ये ऑप्शन कैसे होंगे ये देखो। पहला रहेगा बोथ असर्शन एंड रीजन, ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, दोनों सही है, दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा ए एंड आर, assertion that statement and that reason both are again correct, but this reason is not the correct explanation of A, कि जो आपको सेकंड स्टेटमेंट दिया है, जो रीजन दिया है, वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी इसमें आपका सेकंड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन है assertion that statement is correct but this reason is incorrect, this reason is false, ये भी आपका एक ऑप्शन होगा यहाँ पे। और फोर्थ ऑप्शन होगा A and R, assertion and reason both are incorrect, both are false। तो यहाँ पर ये 4 आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, और इन्हीं ऑप्शन की हेल्प से, इन्हीं ऑप्शन को काम में लेकर आप यहाँ पर इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये वाला जो केस होगा, यहां पर जो टॉपर्स होंगे, जो आप अगर 95 से ऊपर 95% यानी 95 मार्क्स फिजिक्स में इसके ऊपर ही अगर ट्राई कर रहे हो, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है, एक तो ये पोर्शन बहुत ही अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे भी पूरा डिस्कशन करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। ये जो पहले लिखा है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और इसके बाद जो हमने लिखा है यहाँ पर ये इसके मार्क्स का वेटेज है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए। ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और केस बेस्ड यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो सपोज आपको कोई प्रैक्टिकल, कोई एक्सपेरिमेंट या कोई अदर केस दिया हो सकता है, ठीक है। ये केस प्रैक्टिकल हो सकता है, ये केस आपका थ्योरेटिकल हो सकता है, और ये केस कोई ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, ठीक है। डेरिवेशन टाइप भी हो सकता है कि आपको कोई डेरिवेशन टाइप से कोई एक्सप्लेनेशन दे दी। अब वहां पर क्या है, वहां पर आपको एक केस दे दिया, पूरा केस स्टडी दे दी, उस केस स्टडी के बेस पर आपको 4 वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस 2 केस में से, एक केस में से 2 मिलेंगे, एक क्वेश्चंस में से 2 मिलेंगे, और सेकंड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से 4 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, और दूसरे क्वेश्चन फिर से 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो टोटल कितना ऑब्जेक्टिव हो गए, 8 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ABCD में से आंसर देना है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन के अगर हम देखें तो कितने मार्क्स हो गए टोटल, 1 मार्क्स क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पेपर में जो नंबर्स मिलेंगे आपको, जो सीक्वेंस मिलेगी, वो तो मिल गई आपको 1 से लेकर 16 तक की जो सीक्वेंस आएगी वो आएगी, लेकिन 1 से 14 तक 1 मार्क्स, 14 क्वेश्चन तो ये हो गई, फिर 4 15th क्वेश्चन में, और 4 16th क्वेश्चन में, तो 8 ये, तो टोटल 22 क्वेश्चन ऐसे हो गए आपके, जो या तो 1 मार्क्स में है, या फिर ये क्वेश्चन
एसर्शन रीजन में है या फिर ये क्वेश्चन केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, तो यहां पर आपके टोटल वैसे अगर देखा जाए तो 22 मार्क्स ऐसे हैं जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में फंसे हुए हैं। इनको कैसे निकालना है, यहां पर आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, काफी आपको एक क्लेवरली काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पर आप क्लेवर नहीं बनोगे तो नीचे वाले जो है ना ये वाले क्वेश्चंस इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। ये वाले क्वेश्चंस के जो मार्क्स आप ले सकते हो इजीली, लेकिन 1 मार्क्स में क्या होता है, देखो मैं बात कर रहा हूं यहां पर इन स्टूडेंट्स की जो आप 95% से ऊपर टारगेट कर रहे हो। ठीक है, यहां पर आपको एक आध क्वेश्चन यहां पर जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, एक ट्रू फॉल्स जैसा काम है। ठीक है, यहां पर यस यदि करेक्ट तो पूरा 1 मार्क्स आपको मिलता है, और यदि इनकरेक्ट होता है तो फिर डायरेक्ट आपका 0 चढ़ता है। इसलिए ये क्वेश्चंस क्या है, आपको 95% से ऊपर, या अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूरा एग्जैक्ट 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ना, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क्स वाले में 1 मार्क्स वाले केस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना एक डिस्कशन हो गया इसका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपके पास 9 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स में होंगे। 9 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स होंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको ये देखना है इन क्वेश्चंस में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, यहां पर आपको ये देखना है जो नॉट केस बेस्ड, सॉरी, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट। यहां पे आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना, वो 4 to 5 लाइंस में हो जाता है। 4 to 5 लाइंस में हो जाता है यदि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। मैक्सिमम 4 लाइन 5 लाइंस है। ठीक है, लेकिन यहां पर अपने पास इसमें फिजिक्स में तो क्या है, कोई डेरिवेशन आ गया, कोई न्यूमेरिकल आ गया, कोई ये आ गया, तो वहां पे ये मान लो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना 2 मार्क्स वाले, 4 to 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। ये 4 to 5 स्टेप्स में पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन इन 9 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े से टिपिकल नजर आते हैं, जिनमें आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी जितने क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, इजी वे में आप इनको सॉल्व कर पाते हो। ये क्या है, पेपर का पैटर्न का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे केवल। ठीक है, पेपर की बात शायद आज देखते हैं कितना हो पाता है। फिर हम इसके बाद बात करते हैं 5 क्वेश्चंस होंगे जो 3 मार्क्स ईच होंगे। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर, 15 मार्क्स हो गए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के। ठीक है, अब यहां पर आपको यह है 7 to 8 लाइंस, 7 to 8 लाइंस या 6 to 7 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की एक खास बात ये होती है, एक जो सबसे बड़ी खासियत होती है ना इनकी, जो ये मान लो इसमें मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2 डिफरेंट पार्ट्स में आता है। ओके, 2 डिफरेंट पार्ट्स में आएगा, फॉर ए एंड बी पार्ट में आएगा। ये किस में आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ऐसा हो सकता है पार्ट ए इज 1 मार्क्स एंड पार्ट बी इज, ये 1 मार्क्स में हो गया और ये 2 मार्क्स में हो गया, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये 2 मार्क्स में हो गया और पार्ट बी जो है ये 1 मार्क्स में हो गया, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन देने में इस एक क्वेश्चन के अंदर वो लोग या हम लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया कंप्लीट कर सकते हैं आपका उस चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें हम डिस्कस करने का हमारे पास मौका मिलता है। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर पाते हैं, उस क्वेश्चन की ब्यूटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता, ये आप मान के चलो। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता हमारे लिए और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो इजी है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है ना वही उसको एक सुंदर क्वेश्चन बनाता है, एक बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, लेवल का क्वेश्चन बनाता है। और जब तक क्वेश्चन लेवल का नहीं आएगा तब तक ये मान लो सीबीएसई मान लो या फिर फिजिक्स मान लो, सब्जेक्ट की और बोर्ड की कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक लेवल के क्वेश्चन देने जरूरी है। और सबसे ज़्यादा लेवल के जो क्वेश्चंस आने का जो एक पैटर्न होता है, जो जगह होती है ना, वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में होती है, क्योंकि इसका एक रीज़न है।
3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके पास काफी स्पेस भी होता है लिखने का, ठीक है। स्पेस लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप 7 to 8 लाइंस हो गई, तो अगर कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट है तो वो यहाँ पर आप पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इतने स्पेस में, ठीक है। दूसरा एक ये कि इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कि 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको इतना टाइम इसके लिए कंज्यूम करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ आपके पास क्या आ गया 3 into 5, 3 क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। अब 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे, वो अक्सर अधिकांश टाइम मैंने देखा है कि ये वाले क्वेश्चन या तो 2 पार्ट में होते हैं या फिर ये क्वेश्चन 3 पार्ट में होते हैं। 2 पार्ट में अगर होंगे तो ए पार्ट एंड बी पार्ट, इस टाइप का होगा। तो इसमें 2 पार्ट में अगर होंगे तो ये कैसा हो सकता है, एक 2 मार्क्स में हो गया, दूसरा 3 मार्क्स में हो गया, या फिर पहला 3 मार्क्स में हो गया और दूसरा 2 मार्क्स में हो गया, ऐसा हो सकता है। एक तो पैटर्न इसका ये हो गया। दूसरा पैटर्न क्या होगा, दूसरा पैटर्न 3 पार्ट्स में अगर ये है तो ए देन बी एंड देन सी, तो यहां पर क्या आएगा 2 2 एंड 1, ये हो सकता है। या फिर इसका पैटर्न 1 2 एंड 2, दोनों में से कोई भी पैटर्न आ सकता है। पहले वाला 1 मार्क्स का आ जाएगा, दूसरे दोनों 2 मार्क्स के आ जाएंगे, या फिर पहले जो है ये दोनों 2 एंड 2 मार्क्स के होंगे और थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 मार्क्स का होगा। तो ये इसका पैटर्न बताया मैंने आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। अब मैं आपको बता दूं यहां पर कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन टफ क्यों नहीं देते। दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है, अधिकांश टाइम ऐसा नहीं होता है, ज्यादा टाइम ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके लिए मैं बता देता हूं। क्योंकि यहां पर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मान लो टफ दे दिया, ठीक है, मुश्किल दे दिया, कोई दिक्कत वाला दे दिया, तो यहां पे क्या होगा, आपके एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से, एक क्वेश्चन खराब होने की वजह से आपके टोटल 5 मार्क्स का लॉस होता है, ठीक है। और एक पेपर में आपका अगर जो 70 मार्क्स का पेपर है, इसमें अगर अकेला एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का अगर नुकसान पहुंचा दे तो वहां पर स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल, ये मान सकते हो आप, थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है, ठीक है। थोड़ी क्या हो जाती है, टेंशन वाली बात। देखो पेपर लेवल का देना अलग चीज है और आपको टेंशन देना अलग चीज है, ठीक है। कोई भी सीबीएसई, कोई भी टीचर, कोई भी आपका गाइड आपको टेंशन नहीं देना चाहता, ये ध्यान रखना इस बात का। आपका कोई भी गाइड आपको टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, वो आपको एग्जाम लेकर वो आपको पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से मेजर करेगा कि हाँ भाई आप में कितना ज्यादा पोटेंशियल आप यहाँ पे दिखा पाए हो, है कितना ये पता नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम आपके पोटेंशियल को एक्सप्लेन नहीं करेगी। चाहे आप सीबीएसई मान लो, चाहे नीट मान लो, चाहे जेईई मान लो, दुनिया की कोई भी एक एग्जाम जो है वो आप में कितना पोटेंशियल इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसको मेजर नहीं कर सकती। लेकिन 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा टफ नहीं देने का यही कारण है सबसे बड़ा, कि आपको एक साथ बड़ा नुकसान ना हो। हाँ इतना जरूर है कि 5 मार्क्स वाले में सपोज 3 पार्ट में है, इन 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट ऐसा हो गया जो आप नहीं कर पाए, ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 5 में से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ। तो ये आपका एक सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है उसका एक लेवल का डिस्कशन है। और मैं खुद को हो गए इतने साल, लगभग 8-9 साल हो गए, जिसमें सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर में डील करता हूँ, चेक करते हैं हम यहाँ पे, तो इन पेपर्स में आपको ये पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इनकी डीलिंग होती है, ठीक है। डीलिंग मीन आप क्वेश्चंस किस तरीके से डील कर सकते हो इनमें, ये आपका एक तरीका है, ठीक है। अब आपको ये चाहिए कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का क्या तरीका हो, ठीक है। देखो अटेम्प्ट करने का तरीका, अगर हम किसी भी पेपर का बात करें तो सबसे पहले वो पोर्शन अटेम्प्ट किया जाता है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया जाता है जो पोर्शन हमारा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जो पोर्शन हमारा स्ट्रांग होगा, हम सबसे पहले उन पेपर्स को, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारा एक सीबीएसई बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का, किसी भी एग्जाम का पैटर्न होता है फिक्स। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अगर हो सके, जरूरी नहीं है 100% मस्ट नहीं है ये चीज, लेकिन अगर हो सके आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और आपके बाद इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 टिल 33rd क्वेश्चन तक आप यहां पर सॉल्व करो। होना ये चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, मान लो बीच में से आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वहां पर हमें अटकना नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं कि हम यहां पर बैठ गए और यहां पर हमने 10 मिनट यहां पर 10 मिनट्स यहां पे बर्बाद कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना। सबसे बेस्ट मेथड तो ये क्या है, बेस्ट मेथड है। ठीक है, ऐसा करने से एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फीलिंग जाती है, पॉजिटिव मैसेज आता है टू द टीचर। जो आपका चेकर होता है उसके पास एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर आप ये पैटर्न अपना रहे हो। ठीक है, हाँ, लेकिन ये पैटर्न उस समय काम का, उस टाइम पे काम का है जब आप कम से कम 95 को स्कोर करने की कोशिश कर रहे हो या उससे ज़्यादा की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि लगातार आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, मान लो बीच में से एक क्वेश्चन नहीं आया, बीच में से आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आया, उसके अंदर अटकने की जरूरत नहीं है, उसको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या है, छोड़ दो, उसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये है। फिर दूसरा, कई लोग इस तरीके ये भी एक अपनाते हैं कि सबसे पहले 33 से स्टार्ट करते हैं, फिर 32, फिर 31, फिर 30, फिर 29, फिर लगातार लास्ट में लेकर आते हैं 1 को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लास्ट में लेकर आते हैं। तो ये वाला भी तरीका अपनाते हैं कई लोग। ठीक है, लेकिन ये इतना ठीक है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि फर्स्ट वाला है। ठीक है, एक दूसरा एक और तरीका लोग लेते हैं, बच्चे लेते हैं, वो ये सब क्या है, ये मैं आपको वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने सीबीएसई की जो एक्सपीरियंस अपना, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, कि अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है। फिर है कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं जो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, मान लिया फर्स्ट सेक्शन, जैसे यहां पर अगर हम सेक्शन की बात करें तो कितने सेक्शन हो गए, ए, बी, सी, यहां पर इस तरीके से नहीं है, ये होंगे ए सेक्शन में ये पूरा आ गया। ठीक है, फिर ये है बी, सी, डी एंड ई, 5 सेक्शंस। ठीक है, आप यहां पर सेक्शन वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 1 लाइनर हो गई 10 और ये ऑब्जेक्ट। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें सेक्शन ए में आ गई, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेक्शन बी में आ गई, 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन सी में आ गई, डी सेक्शन में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए और ई सेक्शन में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए। तो यहां पर सेक्शन वाइज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि सबसे पहले मान लो कोई एक सेक्शन उठा लिया, सपोज ई सेक्शन उठा लिया सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने उठा लिया डी सेक्शन, फिर उसके बाद में आपने उठा लिया सी सेक्शन, या बीच में आपने मान लो ए सेक्शन पे अगर लेना चाहे, ये भी एक इसका तरीका हो सकता है और ये भी एक अच्छा तरीका है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो तरीका आप वो अपनाओ जो आपको खुद को शूट करे। ठीक है, कौन सा, जो आपके खुद के काम में आता हो, खुद को अच्छा लगे, वो तरीका। लेकिन ये आप सीबीएसई में नहीं, आप पहले से प्रैक्टिस करोगे वो तब काम चलेगा आपका। पहले से उसी पैटर्न को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और वही हमेशा अपनाना है। ऐसा नहीं कि मैं अभी प्रैक्टिस में कुछ और अपना रहे हो और सीबीएसई एग्जाम में कुछ और अपना रहे हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इन्हीं प्रैक्टिस पेपर्स की, इन्हीं प्रैक्टिस, जैसे मान लो आपके कोई प्री बोर्ड होंगे, उन सब की पहले की जो ये प्रैक्टिस है वो आपका परफॉर्मेंस है, तो उसी की परफॉर्मेंस होगी। तो आप ये जो होगा ये बेस्ट मेथड होगा। इसके अलावा बेस्ट तो देखो वो होगा जो आपको खुद को सूटेबल करेगा। ये जो मैंने बेस्ट बताया ये मैंने अपने लिए बेस्ट बताया, अपनी तरफ से बेस्ट बताया। ठीक है, कोई भी एग्जाम का पेपर हो उसको आप इसी तरीके से हैंडल करोगे। और ये एक अपना फिजिक्स के पेपर का कंप्लीट पैटर्न का डिस्कशन है। ठीक है, इसके बाद हम और नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो सैंपल पेपर है उसको कंप्लीट हम सॉल्यूशन देंगे आपको, और उस सॉल्यूशन के अंदर आपको पूरा एकदम बहुत ही अच्छे वे में एक तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना। एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा कि जो पेपर का पैटर्न होता है, किसी भी एग्जाम में देख लो, पेपर का पैटर्न आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आपका ये मानो पेपर का पैटर्न पता होने से 25% काम आपका अपने आप हो जाएगा। 25% काम आपको हो जाएगा। रीज़न ये है कि आपको फिर बाद में सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या आंसर लिखना है, आपको केवल आंसर के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे एग्जाम में कि डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा मेरे को कैसे करूँ, क्या अटेम्प्ट करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या नहीं। ये आप पहले से माइंड मेकअप करके चलिए, माइंड को बना के चलिए कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, आपका पेपर किस टाइप से आने वाला है, और हाँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या होंगे, वो तो आपको पता चल ही नहीं सकता। अगर वो पता चलेगा तो फिर एग्जाम दोबारा हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो ये तो एक ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। पैटर्न पता होने के साथ साथ आपको
उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपको ये डिस्कशन करोगे और साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड सर्किल है आपका उसमें बैठ के गप्पे मारने की से अच्छा है कि आप उनको पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करो पहले। आज 1-2 दिन जो आपका अभी ये जो टाइम मिला, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, उसी टाइम पे सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पेपर के पैटर्न को चेक करोगे, पेपर के पैटर्न को डिस्कस करोगे, ठीक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपको क्या मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको स्टडी करनी है, बोर्ड की तैयारी करनी है, वो तो है ही, ठीक है, लेकिन पेपर का पैटर्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कम से कम हमारे 15 से 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे 2-3 लेक्चर में अपना पूरा पेपर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।